वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं तो आपने पेंट और माउस कंट्रोल का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग फाइल के बारे में जानने वाले हैं। फाइल के साथ क्या क्या बेसिक्स ऑपरेशन किए जा सकते हैं, फाइल्स किस तरह से बनाई जाती है, फाइल्स का यूज़ क्या होता है, फाइल्स मीनिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ पता नहीं हो, तो मैंने पहले ही बोला है कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो। इससे आपकी बहुत सारे आइडियाज़ क्लियर हो जाएगी, आपको समझेगा कि क्या क्या सिस्टम के अंदर रहता है, कैसे वर्क करता है, किस कैसे चीज़ें काम करती है। जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तब मैं फाइल का यूज़ करूँगा, तब कॉपी पेस्ट ये सब चीज़ें होगी। और उस टाइम पे अगर आपको ये बेसिक कमांड समझ में नहीं आ रहे, मैंने कहा से क्या मूव किया ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अगर आप बिगिनर हो, आपको थोड़ा बहुत मालूम है बट क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ पे बने रहिए। और आपको बहुत अच्छे से पता है फाइल कैसे काम करते हैं, आपको सब शॉर्टकट्स पता है, कॉपी कंट्रोल एक्स कंट्रोल जेड, ये सब चीज़ें अगर पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें। तो यहाँ पे हम समझते हैं फाइल को कुछ इस तरह से। देखो, हमारे पास विंडोज़ में होते हैं दिस पीसी, हमारे पास ये आइकन रहता है दिस पीसी। तो यहाँ पे हो सकता है आपके सिस्टम में यहाँ पे एक ड्राइव दिखाई दे रही हो, और यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज दिखाई देता होगा, यहाँ पे कुछ जीबी में लिखा होगा, यहाँ पे कुछ जीबी में लिखा होगा। अगर हम देखें तो ये एक तरह से हमारे सिस्टम के अंदर का स्टोरेज है जो हमें सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। और ये स्टोरेज हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय द एक्सटर्नल डिवाइस, और इसको हम जब हम बाय करते हैं नया सिस्टम, तब हम एक्सटर्नली जितनी हमें नीड है उस तरह से हम लोग बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ओएस है, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम सी ड्राइव में रखते हैं। सी ड्राइव में ये जो कुछ फाइल्स है, ये फाइल्स किस लिए होती है, जैसे हमारे एंड्रॉयड में कुछ फाइल्स इनबिल्ट रहती है। जैसे हम लोगों ने कोई एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया, उसकी स्टोरेज समझो कि 64 GB, तो हमें 64 GB पूरी स्टोरेज हमें यूज़ करने को नहीं मिलती, हमें कुछ स्टोरेज यूज़ करने को मिलती है। जैसे हमें 64 है तो हमें 50 GB स्टोरेज यूज़ करने को मिलेगी। 15 GB जो स्टोरेज रहेगी, 15 GB, वो स्टोरेज इंटरनल सिस्टम के लिए रहेगी। तो यहाँ पे विंडोज़ में बहुत सारी फंक्शनलिटी है, ऑपरेशंस है, ये सब सी ड्राइव में सेव होते हैं, और यही हमें प्रोवाइड करवाता है पूरा विंडोज़ सिस्टम जो हमारे पास है। तो हमारे पास एक स्टोरेज है, तो स्टोरेज में हम कोई एक फाइल बनाते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे समझो आपके पास सामान रखने के लिए एक बड़ा सा कैरी बैग है, उस कैरी बैग के अंदर आप अलग अलग छोटे छोटे कैरी बैग्स रखते हो। जिस कैटेगरी का आप परचेस करेंगे उस कैटेगरी को हम लोग एक अलग कैरी बैग में पैक करते हैं और उसको उस कैरी बैग में रखते हैं, और वो एक फाइनल कैरी बैग लेके हम लाते हैं। तो ये जो हमारा ड्राइव है वो एक तरह से समझे कि एक बड़ा कैरी बैग है। इस कैरी बैग के अंदर हम एक कोई फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे समझो कि मैंने एक फ़ाइल बना लिया। फ़ाइल बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक सिंगल राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे आना, न्यू के बाद फोल्डर क्लिक करना है। तो ये एक फोल्डर बन जाएगा, यहाँ पे एक फ़ाइल बन जाएगी। तो इस फाइल के अंदर आप अलग अलग चीज़ें रख सकते हो, यहाँ पे आके आप अलग अलग चीज़ें रख सकते हो। तो यहाँ पे रखने के अलग अलग चीज़ें रखने के फ़ायदे क्या होते हैं, जैसे कि समझो आपने एक ही जगह पे बहुत सारे फाइल्स रख दिए। समझो आप एक मूवी कलेक्शंस कर रहे हो, मूवी के कलेक्शन कर रहे हो, आपने अलग अलग मूवीज़ के फाइल डाउनलोड कर दिए और वो एक ही फोल्डर में रख दिए। वहाँ पे आप इंग्लिश, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड सब मूवीज़ जो है वो एक ही फाइल के अंदर रख दिए। और मैं आपको कुछ देर बाद आके बोलता कि हाँ भाई मुझे बॉलीवुड वाली मूवीज़ जो है वो निकाल के दे दो, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फ़ोल्डर बनाना है। समझो कि मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दिया, फ़ोल्डर का नाम लिख दिया मैंने मूवी, और इस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे और एक फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम दिया हिंदी, और एक फ़ोल्डर क्रिएट किया मैंने, राइट क्लिक करके सिंपल न्यू के ऊपर फोल्डर इंग्लिश। ये दो फोल्डर मैंने बना दिए। तो इसका यूज़ क्या होगा, समझो कि मैंने मूवी मुझे ओपन करना है, तो मूवी में मुझे अगर हिंदी मूवीज़ ओपन करना है तो मैं हिंदी मूवीज़ के अंदर यहाँ पे सभी जो मूवीज़ मैं डाउनलोड करूँगा वो मैं यहाँ पे रख दूँगा। फिर यहाँ पे मैं इंग्लिश के अंदर इंग्लिश मूवीज़ जो है वो रखूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं समझो आगे जाके कोई भी ऑपरेशन हो फाइल के साथ, मैं यहाँ पे मूवी में आके समझो कि मुझे हिंदी मूवीज़ की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, कितने जीबी मैंने डेटा यहाँ पे कंज्यूम किया है वो मैं प्रॉपर्टी में देख सकता हूँ, कितने जीबी डेटा लिया है वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इन केस मुझे नीड पड़ती है कि हिंदी मूवीज़ को मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये सब ऑपरेशन कर सकते हैं। अभी
आपको एक सिंपल एग्जांपल की मदद से आपको समझ में ये तो आया कि आपको स्टोरेज को डिवाइड करना यानी कि फाइल सिस्टम बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। आगे जाके इसकी बहुत ज़्यादा लेवल पे वास्ट यूज़ है। अगर आप देखो, अगर इस सिस्टम के अंदर आते हो दिस पीसी, तो यहाँ पे देखो इतने सारे फाइल से उस फाइल के अंदर, इतने सारे फाइल से उस फाइल के अंदर भी फाइल से, तो इस लेवल पे फाइल सिस्टम का यूज़ होता है। बट हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। तो हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है मूवीज़, इसके अंदर हम लोगों ने इंग्लिश और हिंदी दो फोल्डर बना लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस आपको करके दिखाऊंगा और जो ऑपरेशन आपको आगे जाके यूज़ करने हैं। समझो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है हिंदी। इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करता हूँ और न्यू के ऊपर आके यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम देता हूँ हिंदी मूवीज़। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है। इसी तरह मैं इंग्लिश में जाऊँगा और यहाँ पे भी राइट क्लिक करके न्यू के ऊपर क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। और हो सकता है यहाँ पे आप कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करो, जैसे कि यहाँ पे न्यू के ऊपर आए। न्यू के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर आना है, बट आपने थोड़ा सा माउस का पॉइंटर हिला लिया और वो आपके व्यू से हट गया। इसका रीज़न ये है कि आप जब इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको उस ऑप्शन को रह के उस ऑप्शन को सिलेक्टेड ही रहना है और आपका माउस का जो पॉइंटर है वो उसी ऑप्शन के स्लाइड होके दूसरे पैनल पर आना चाहिए, तब ये स्विच हो जाएगा एक पैनल से दूसरे पैनल पे आने के टाइम। अगर समझो मैंने गिव एक्सेस टू के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैं स्लाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप सेम न्यू के ऊपर आते हो और स्लाइड करते करते अगर ऊपर चले गए तो आपका वो जो विंडो है वो कोलैप्स हो जाएगा और सेकेंड विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद जिस ऑप्शन के हमें साइड पैनल देखना है उस ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर दो, सिंगल क्लिक। न्यू के ऊपर क्लिक कर दिया और फिर आप यहाँ पे कहीं पे भी मूव कर दो, आपका वो फोल्डर है वो चला नहीं जाएगा। न्यू के ऊपर आऊँगा, न्यू के बाद मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर आऊँगा, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इंग्लिश मूवीज़। हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइप करने में भी प्रॉब्लम आ सके, आपको इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और वो कैसे करनी है मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फ़ोल्डर बनाया है, फ़ोल्डर के अंदर हम लोगों ने एक फ़ाइल बनाई है। अगेन इंग्लिश फोल्डर के अंदर हम लोगों ने दूसरी फाइल बनाई हुई है। हमारे पास दो फाइल्स है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस मूवीज़ फोल्डर के अंदर से कुछ डेटा, जैसे कि हिंदीज़ मूवी है या फिर समझो कि इंग्लिश मूवी है, तो ये मूवीज़ के फाइल जो है वो कॉपी करके मैं कोई और फोल्डर में रखना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया, फ़ोल्डर बनाने के साथ उसका नाम दे दिया ऑल मूवीज़। और मैं क्या चाहता हूँ जितने मूवीज़ यहाँ पे अंदर इंग्लिश और हिंदी फोल्डर के अंदर है वो सब मूवीज़ वहाँ पे चले जाए। तो वो कैसे हम करेंगे, हिंदी फोल्डर को ओपन करेंगे, हिंदी फोल्डर को ओपन करने के बाद हिंदी मूवीज़ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कट और कॉपी। अभी हम इसको समझते हैं कट और कॉपी को। कट क्या होता है कि आपको उस चीज़ को जो इनिशियल पोजीशन पे वो चीज़ है जहाँ पे वो फाइल है वहाँ से उस फाइल को हमेशा के लिए हटाना है। जैसे मैं यहाँ पे कट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो थोड़ा सा फेंट हो गया, इसको हमेशा के लिए हटाना है और उस फाइल को आपको कहीं दूसरी जगह पे पेस्ट करना है। तो आपको देखो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया तो वो फाइल यहाँ पे आ गई, बट उसका जो प्रीवियस लोकेशन था जहाँ पे यहाँ पे हिंदी के अंदर, यहाँ पे देखिए वो फाइल नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ से कट किया था। वही दूसरी जगह मैं आपको इंग्लिश के अंदर से इंग्लिश मूवीज़ की फ़ाइल को कॉपी करके दिखाऊंगा। कॉपी का मतलब एक का दूसरा कॉपी, जैसे हम जेरोक्स कॉपीज़ निकालते हैं एक की कॉपी अलग से, वैसे उसी तरह से यहाँ पे मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जो साइन है, फाइल का जो टेम्पलेट है वो पार्शली विजिबल नहीं है, जबकि मैंने कट किया था तब वो पार्शली विजिबल था। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं अभी कॉपी करके ऑल मूवीज़ के अंदर यहाँ पे आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे दो फोल्डर हमारे पास आ गए हैं, दो टेक्स्ट फाइल हमारे पास आ गए हैं। और मैं मूवीज़ के अंदर जाके देखो, हिंदी में से जो हम लोगों ने फाइल ली थी वो कट की थी इसलिए वहाँ यहाँ पे वो फाइल नहीं है। उसी तरह से इंग्लिश में हम लोगों ने जो फाइल रखी थी वो फाइल यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कॉपी किया था।
तो सेम प्रोसीजर मुझे हिंदी के अंदर अभी फाइल चाहिए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑल मूवीज़ में जाके हिंदीज़ वाले मूवीज़ वाले टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मूवीज़ में आना है, हिंदी में आके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आपकी दो जगह पे फाइल बन जाएगी, इंग्लिश में भी फाइल रहेगी, यहाँ पे भी फाइल रहेगी, और यहाँ पे आपने कॉपी किया था इसलिए यहाँ पे भी वो फाइल रहेगी। देखो यहाँ पे ये फाइल आ गई है। तो यहाँ पे देखा होगा आपने, एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं बहुत ज़्यादा फास्टली पैनल मूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हैंड्स ऑन अच्छा है, मेरी प्रैक्टिस हुई थी, इसलिए मैंने बोला था कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ कॉपी और पेस्ट ये दो चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, रीनेम के ऊपर। तो रीनेम किस तरह से किया जाता है और रीनेम क्यों करना है, समझो कि यहाँ पे दो फोल्डर है, मूवीज़, ऑल मूवीज़, और मुझे आगे जाके कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे इन फोल्डर को रीनेम करना पड़ रहा है। जैसे कि मैं चाहता हूँ मूवीज़ फोल्डर जो है उसको मैं रीनेम करके ओल्ड मूवीज़ कर दूँ, ओल्ड मूवीज़। तो यहाँ पे वो ओल्ड मूवीज़ हो गया। इसको मैंने कैसे किया, तो आप एक बार देखिए फिर से, यहाँ पे आना है, ओल्ड मूवीज़ के ऊपर एक सिंगल क्लिक करना है जिससे वो सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी के ऊपर हमारा माउस का पॉइंटर रहना चाहिए। अगर पॉइंटर साइड में रहेगा यहाँ पे कहीं, तो आपको रीनेम का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आपने डेस्कटॉप सिलेक्ट किया है, ना कि ये फाइल। तो इसके ऊपर एक सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ही रह के इसी फोल्डर के ऊपर रह के आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रीनेम के ऊपर क्लिक करना है। रीनेम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो ये यहाँ पे एरो दिख रहा है, ये एक टाइपिंग इंडिकेटर दिख रहा है, इसको आपको मूव करना है जहाँ पे चाहिए। आपका लेफ्ट और राइट कीबोर्ड का एरो है, उससे आप मूव कर सकते हो। उससे मूव करके यहाँ पे बैक स्पेस से, बैक स्पेस आपके कीबोर्ड के ऊपर रहेगा राइट साइड में, वहाँ से आपको बैक स्पेस दबाना है। बैक स्पेस दबा के यहाँ पे आपको टाइप करना है ओल्ड। तो ओल्ड आप कैसे टाइप करोगे, शिफ्ट दबा के ओ, यानी कि ओ कैपिटल हो जाएगा। आप जब शिफ्ट प्रेस करते हो तो आपका जो टाइपिंग है वो कैपिटल हो जाता है, एल डी, ओल्ड। तो इस तरह से आप ओल्ड कर दिए, फिर आपको ओल्ड इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के आपको रीनेम हो जाएगा। तो इस तरह से फाइल को रीनेम किया जाता है। एक चीज़ याद रखना, जब मैंने इसको रीनेम किया था, सिंगल क्लिक, राइट क्लिक, रीनेम, तब ये जो ब्लू कलर में पूरा आ रहा है, ये एक तरह से इस तरह से समझे कि वो पूरा जो वर्ड है वो सिलेक्टेड है। अगर मैंने यहाँ पे बैक स्पेस क्लिक कर दिया तो वो पूरा चला जाएगा, वो पूरा चला जाएगा, क्योंकि वो ब्लू कलर के अंदर है, उतना सिलेक्टेड था। इसको मैं अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड से मैंने अंडू किया है इसको। तो मुझे अभी रिक्वायरमेंट है कि इस ब्लू कलर को हटाना है, यानी कि आपके सिलेक्शन को हटाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप एरो से मूव कर सकते हो, आपके कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट राइट जो एरो है उनसे आप मूव कर सकते हो, या फिर माउस का पॉइंटर जहाँ पे चाहिए वहाँ पे लाके आप टच कर सकते हो। जैसे कि समझो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो और मुझे ई यहाँ से निकालना है, तो मैं इस पॉइंटर को ई के पास लेके आऊँगा, ई के ऊपर क्लिक करूँगा, ई के आगे थोड़ा सा, और यहाँ से बैक स्पेस करके ई को मैं निकाल सकता हूँ। इस तरह से आप इसमें यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात, हम इस पॉइंटर को अगर लेफ्ट बटन से क्लिक करते तो वो एक लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा रीनेम का। तो उसी तरह से समझिए हमारे हिंदीज़ मूवी के अंदर जो फोल्डर था, इसमें भी मैं रीनेम करता हूँ। रीनेम करने के लिए सिंपल फाइल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, रीनेम, बाद में ब्लू कलर का आपके पास इंडिकेशन आ जाएगा। आपको सिंपल लेफ़्ट क्लिक कर लेना है, आपके कीबोर्ड एरो के ऊपर लेफ़्ट की प्रेस करना है। लेफ़्ट की प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है ओल्ड और आपको एंटर करना है। तो ये फाइल आपकी रीनेम हो जाएगी। इसी तरह आप इंग्लिश में भी क्या करना है कि राइट क्लिक करना है, रीनेम करना है और ओल्ड के ऊपर टाइप कर देना है। ओल्ड आपको टाइप करने के बाद ओल्ड आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे दो फाइल्स क्रिएट हो गई अलग अलग पोजीशन के ऊपर, और उसको हम लोगों ने रीनेम भी कर लिया। तो हम लोगों ने अभी तक रीनेम फंक्शनलिटी भी सीखी है। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि एक्सटेंशन, फाइल फॉर्मेट क्या होता है, ये सब चीज़ें। अभी हमारे पास जो फाइल है जो हम लोगों ने क्रिएट की थी न्यू डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था इंग्लिश मूवी और हिंदी मूवी। डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक तरह से वहाँ पे आप कुछ वर्ड्स सेव कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके पैराग्राफ सेव कर सकते हैं, लाइन सेव कर सकते हैं, आपको जो चाहिए वो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो मैंने हिंदी के ऊपर क्लिक कर लिया और यहाँ पे लिख दिया दिस इज हिंदी मूवी
ओके, तो ये आपकी एक फाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर आपका कुछ तो टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट हुआ हमेशा सेव रहेगा। तो हमें सेव करना, तो आपको सिंपली यहाँ पे फाइल के ऊपर आना है, फाइल के ऊपर आके सेव के ऊपर क्लिक कर देना। तो आपका ये टेक्स्ट है वो सेव हो गया, फिर आपने कट कर दिया। अभी आप लैपटॉप शट डाउन करो, कुछ भी करो, और आप जिस भी टाइम लैपटॉप ओपन करोगे, हिंदी फाइल को ओपन करोगे, तब आपको दिस इज़ हिंदी मूवी करके फाइल मिलेगी। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि दिस इज इंग्लिश मूवी, एंटर, और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो सेव करने के और भी तरीके हैं, जैसे आपने फाइल्स में पहले सीखा, फाइल्स में जाके सेव, और उसी तरह से कंट्रोल एस से भी सेव होता है। तो मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे कट कर दिया। तो एक तो देखो मैंने यहाँ पे इंग्लिश मूवीज़ को ओपन कर दिया, तो दिस इज़ इंग्लिश मूवी करके आ गया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट फाइल का यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया टेक्स्ट फाइल का। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी एक फाइल फॉर्मेट, कोई भी एक फाइल हो, हमारे पास कोई भी डेटा हो, वो हमारे पास बाइट्स में होता है। इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बाइट्स क्या होते हैं, बीट्स क्या होते हैं, 0011 ये सब चीज़ें। बट मैं आपको बताता हूँ, कोई भी फाइल हो, जैसे कि वीडियो, मूवी, कुछ भी हो, वो हमारे डिस्क का स्पेस लेगी, यानी कि वो हमारे फ़ोन का स्पेस लेगी। अगर आपने देखा हो कि आपने बहुत सारे फ़ोटोज़ ले लिए, मोबाइल में वीडियोस बना लिए, तो आपको वार्निंग आती है कि एम्प्टी, प्लीज़ एम्प्टी योर स्टोरेज, क्योंकि आपके फ़ोन का सिस्टम स्टोरेज फुल हो गया है। स्टोरेज फुल हो गया है तो आपको कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेगी। वो क्या ले रहा है, आपका सिस्टम का मेमोरी ले रही है, और वो आपकी सिस्टम की मेमोरी ले रही है, तो उसको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए, वो कहीं ना कहीं तो होगी। तो उसी चीज़ को अभी हम लोग थोड़े से क्लियरली सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, देन एक फोल्डर बनाऊँगा, फोल्डर का नाम दूंगा टेस्ट फोल्डर। टेस्ट, टेस्ट को ओपन करूँगा, यहाँ पे इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊँगा। फिर से न्यू के ऊपर क्लिक करके फोल्डर, फोल्डर को ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो, ओके, देन मैं क्लिक करूँगा न्यू फोल्डर, अगेन इमेजेस, इमेजेस, एंड देन मैं क्लिक करूँगा न्यू फोल्डर एंड वीडियो, ऑडियो। तो मैंने कुछ डेटा यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, बट अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे इस फोल्डर में से ये डेटा ले लिया, इसको मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद टेस्ट में आया, टेस्ट में आने के बाद ऑडियो में आया, ऑडियो में आने के बाद पेस्ट कर दिया। देन अगेन मैं गया डाउनलोड्स में, इमेजेस को मैंने सिलेक्ट किया। अभी मुझे मल्टीपल इमेज सिलेक्ट करने हैं, जैसे मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया और मुझे इसको भी सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा। इसको तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसको भी सिलेक्ट करूँगा और दोनों को एक साथ मैं यहाँ पे कट करूँगा। कट करने के बाद मैं फिर से डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँगा, टेस्ट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे इमेजेस के अंदर यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे इमेजेस आ गए। फिर से मैं डाउनलोड में जाऊँगा और यहाँ पे डमीज़ वीडियो मैंने कुछ किया, डाउनलोड किए, इसको मैं फिर से कट करूँगा। कट करने के बाद यहाँ पे मैंने टेस्ट में जाके यहाँ पे वीडियोस के अंदर इसको मैं पेस्ट करूँगा। तो ये हो गया। तो अभी देखो मेरा टेस्ट करके एक फोल्डर है, इसके अंदर मैंने कैटेगराइज किया है, वीडियो को अलग रखा है, इमेजेस को अलग रखा है। अगर मैं उनकी प्रॉपर्टी देखता हूँ, ऑडियो की प्रॉपर्टी देखता हूँ, प्रॉपर्टी में देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि 5.4 MB की प्रॉपर्टी है, उसको मैंने उतना स्पेस उसने ले लिया है। इमेज की प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो यहाँ पे 64 KB स्पेस उसने ले लिया। वीडियोस की प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे वीडियोस दिखा रहा है 2.01 MB वीडियोस मैंने ले लिया है, वीडियो की साइज़ है। तो यहाँ पे जैसे मैं वीडियो ओपन करता हूँ, वीडियो ओपन करने के बाद आपको दिखाई देता होगा कि ये कुछ वीडियो का फाइल फॉर्मेट दिख रहा है। मतलब ये अगर आप देख रहे हो तो साइड में रील्स बनी है, जो प्रीवियस हम कोई भी वीडियो को इंडिकेशन करने के लिए रील्स होती है वो। इसके साथ अगर मैं फ़ोटोज़ को ओपन करा तो फ़ोटोज़ का प्रीव्यू आ रहा है यहाँ पे, और मैं ऑडियो को ओपन करा तो ऑडियो का साइन आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें क्यों आ रहा है, सिस्टम अभी हमारे कंप्यूटर के पास डेटा है, जो डेटा है कि मैंने बोला कि डेटा होता है MB में, KB में या बाइट्स में। जो डेटा है आपको कुछ नहीं समझ में आया, कंप्यूटर को भी कुछ नहीं समझ में आया, बट कंप्यूटर को अभी समझ रहा है कि भाई इसके अंदर जो फाइल है ना ये वीडियो है, और इसको कहाँ से प्ले करना है, इसको डिफ़ॉल्ट वीडियो प्लेयर में प्ले करो। ये कैसे समझ में आ रहा है उसको, क्योंकि इसका फाइल एक्सटेंशन। मैं अगर इसको रीनेम करता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ वीडियो 1, इसको मैंने रीनेम कर दिया वीडियो 1। फिर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम करता हूँ वीडियो 2। दो वीडियो है मेरे पास, वीडियो 1 और वीडियो 2। और इस वीडियो को कंप्यूटर का कैसे समझ में आ रहा है कि ये भाई वीडियो है या पिक्चर है, क्यों ये वीडियो प्लेयर में ओपन हो रहा है,
और अगर मैं कोई इमेज ओपन करता हूँ, जैसे यहाँ पे आके मैं इमेज ओपन करता हूँ, तो ये इमेज व्यू में ओपन हो रही है, ये कहीं पे इमेज में ओपन हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक रीज़न है। इसका ये रीज़न है कि फाइल एक्सटेंशन। हो सकता है आपने इसके पहले कभी फाइल एक्सटेंशन के बारे में सुना होगा। अगर आपको पता करना है कोई भी चीज़ का फाइल एक्सटेंशन क्या है, जैसे यहाँ पे वीडियो में आया मैं, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो यहाँ पे व्यू में जाना है और फाइल नेम एक्सटेंशन। ओके, फाइल नेम एक्सटेंशन, तो यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन देखिए MP4। अगर आपको फाइल एक्सटेंशन के बारे में पता नहीं है तो थोड़ा सा जाके गूगल पे सर्च कर देना कि कौन से फाइल एक्सटेंशन होते हैं वीडियो के लिए, कौन से फाइल एक्सटेंशन होते हैं ऑडियो के लिए, कौन से फाइल एक्सटेंशन होते हैं इमेजेस के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे .mp4 एक फाइल एक्सटेंशन है। समझो कि मैंने इसको रीनेम कर दिया और बोला कि नहीं भाई मुझे .mp4 नहीं चाहिए, मैंने डॉट को हटा दिया, इसको ओके कर दिया। तो ये बोलेगा कि फाइल एक्सटेंशन आपको ज़रूरी है, कंपलसरी है फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल एक्सटेंशन हमें लगाना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे रीनेम पे आता हूँ और फाइल एक्सटेंशन में यहाँ पे .jpg कर देता हूँ। JPG फाइल एक्सटेंशन है, एक इमेज का है। तो अभी ये हमारी क्या है, वीडियो है, बट ये दिख कैसे रही है? ये एक इमेज है, इस तरह से कंसीडर कर रहा है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये बोलेगा सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि आपका एक्सटेंशन भले JPG हो बट आपका अंदर का डेटा है वो तो MP4 है, तो वो कैसे लेगा, वो नहीं ले सकता। तो ये होता है फाइल एक्सटेंशन। मैं इसको रीनेम करके अगेन इसको MP4 कर देता हूँ, तो ये हो जाता है अगेन वीडियो। और आप जिससे इसको प्ले करोगे तो ये समझेगा। तो हमारे सिस्टम को समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है, तो उसी लिए होता है फाइल एक्सटेंशन। अगर समझो आगे जाके आप समझो कि एंड्रॉयड स्टूडियो सीख रहे हो, या समझो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दिया, जावा स्टार्ट कर दिया, तो उसके अंदर भी आपका एक फाइल बनेगा। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना है, उसी तरह से आपको हो सकता है यहाँ पे डॉट जावा की फाइल बनानी पड़े। उसके अंदर भले कोडिंग लिखी हो, उसके अंदर भले कुछ लिखा हो जो कीबोर्ड से लिखा हो, उसके अंदर का डेटा है वो बाइट्स में हो, बट उसका एक्सटेंशन अलग है, मतलब वो फाइल अलग है, उसका फॉर्मेट अलग है, टेक्स्ट नहीं है वो। तो अभी हमने देखा कि फाइल एक्सटेंशन के बारे में। तो फाइल एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के फाइल एक्सटेंशन अलग अलग रहते हैं, जैसे MP4 हो गया, MKV हो गया, MOV हो गया, इस तरह के अलग अलग फाइल एक्सटेंशन होते हैं और उस अलग अलग फाइल एक्सटेंशन के फीचर्स भी होते हैं। वीडियोस की तरह इमेजेस का भी सेम होता है। इमेजेस में भी JPG होता है, PNG होता है, अलग अलग इमेज के फॉर्मेट होते हैं। आपको एक बार सर्च करना है ये सब चीज़ें। ऑडियो अगर देखें तो ऑडियो हमारा MP3 प्लेयर में रन होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि पुराने ज़माने में आप जब मोबाइल बहुत ही कम थे, उस टाइम पे आईपॉड्स मिलते थे, तो आईपॉड्स में आप क्या लगाते थे, MP3। अगर उसी टाइम पे मैंने समझो कि MP4 वाला कोई आपको फाइल दे दिया और बोला कि हाँ इसको मेमोरी कार्ड में कॉपी कर लो और इसको आईपॉड में लगा दो, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आईपॉड कैपेबल नहीं था MP4 फाइल को रीड करने के लिए। तो हमें रीड करने के लिए MP3 रीडर चाहिए था, जिसमें आईपॉड था, तो आईपॉड MP3 को फाइल को रीड कर देता था। अभी देखो ये फाइल को मैं फिर से रीनेम करता हूँ एक बार और आपको दिखाता हूँ फाइल सिस्टम के बारे में, और इसको मैं देता हूँ ऑडियो 1, फाइल का नेम दे दिया, और यहाँ पे मैं इसको आके रीनेम करता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद रीनेम, और यहाँ पे जहाँ पे MP3 है वहाँ पे मैं MP4 करता हूँ। तो यहाँ पे MP4 करने के बाद आपको दिखाई देता होगा कि ये एक वीडियो ऐसा कंसिडर कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा व्यू में जाके लार्ज आइकन में करता हूँ, तो देखो यहाँ पे वीडियो है का ऐसा कंसिडर कर रहा है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे समझो कि आपके पास ऑडियो तो है, इसको आपने MP4 कर लिया, अब मैं इसको प्ले करूँगा तो आपको क्या लगता है कि ये प्ले हो जाएगी या एरर देगी? अगर आपको लगता है एरर देगी तो आप गलत है, क्योंकि ये प्ले हो जाएगी। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, पहले प्ले करके दिखाता हूँ। ये प्ले हो गई है, और इसका रीज़न बताता हूँ। आपके पास है MP3 फाइल, और आपका सिस्टम का जो आपके पास विंडोज़ का डिफ़ॉल्टर MP4 प्लेयर जो है, जो प्ले करता है, उसके अंदर आप MP3 भी प्ले कर सकते हो, क्योंकि वो कैपेबल है ऑडियो सुनने के लिए। बट मैं MP4 फाइल को अगर MP3 प्लेयर में रन करना चाहता हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि MP3 कैपेबल है ओनली MP3 के लिए, बट MP4 में कैपेबिलिटी है कि MP3 भी रीड करे, क्योंकि एक वीडियो के साथ ऑडियो तो आती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उस ऑडियो को रीड करने के लिए MP4 को बनाया गया था। तो MP4 कैपेबल है, MP3 के लिए
बट MP3 कैपेबल नहीं है MP4 के लिए। तो ये सब चीज़ें होती है फाइल एक्सटेंशन के बारे में, और ये आपको जाननी है। आपको कॉपी पेस्ट, फाइल एक्सटेंशन और ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पे मैंने आपको और एक चीज़ बोली थी कि आपको कीबोर्ड का करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो आप कीबोर्ड की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, यहाँ पे न्यू के ऊपर फोल्डर क्रिएट करेंगे, फोल्डर का नाम देखिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस फोल्डर को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे न्यू के बाद टेक्स्ट के ऊपर आपको टेस्ट 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 1 कर देना है, और इसको आपको ओपन करके आप यहाँ पे जो चाहिए वो लिख देना है, और इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।